हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग आईसीसी केमिस्ट्री क्लास 10 डॉक्टर विराज जे दलाल से इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है 4 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज ले लो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। ग्लूकोज में हमें पता है 6 एटम ऑफ कार्बन होता है, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है और 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट शोज, ये क्या दिखाता है हमें? इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में कार्बन कितना एटम है? 6 एटम है एक्चुअली में। वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालता हूं तो 6:12:6 निकलेगा। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? 1:2:1 होगा। कैंसिल करेंगे 6 से तो ये क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब अगर इस रेशियो को लेके हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं तो उसे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। तो व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? इट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या दिखाता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। समझ में आया? ये दिखाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला, अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला के हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए सीधा एक डायरेक्ट सम लेके समझते हैं इस बात को। चलिए अब इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, डायरेक्टली सम्स देखते हैं फ्रॉम द बुक। पहला सम से ही आपका क्लियर हो जाएगा। मैं सम रीड करता हूं फिर बताता हूं आपको कैसे करना है। अ कंपाउंड गिव द फॉलोइंग डेटा: कार्बन 57.82%, ऑक्सीजन 38.58% एंड द रेस्ट हाइड्रोजन। इट्स वेपर डेंसिटी इज 83। फाइंड इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे कॉमन सम है ये। सबसे पहले हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हम लोग कुछ कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। पहला कॉलम में होता है मेरा एलिमेंट्स। यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। फिर लिखते हैं हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कितना परसेंटेज कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर वेट। किसी किसी सम में वेट दिया रहता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं दिया था तो वेट पुट कर देना। ये है आपका 57.82%, ये है 38.58%। अच्छा, रेस्ट हाइड्रोजन है ना, तो 100 से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 100 माइनस 57.82 प्लस 38.58, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 0, 8, 5, 13, 14, 69। तो 100 माइनस 96.40 मतलब 3.60 हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट कॉलम होता है मेरा एटॉमिक वेट। अच्छा, एटॉमिक वेट आपको कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो याद ही होगा, वरना सम्स में दिया रहता है, ठीक है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सम में आपको दिया रहेगा। बट क्योंकि ये सिंपल है तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? दिस डिवाइड बाय दिस, 57.82 डिवाइड बाय 12, 38.58 डिवाइड बाय 60, 3.60 डिवाइड बाय 1। ये तो बड़ा इजी है, ये 3.6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2.41 निकलेगा। ये मैं कर चुका हूं इसलिए मुझे याद है। और अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप 4.8 मिलेगा, ठीक है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे।
अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं देख लो, इनमें से सबसे छोटा कौन है, 2.41 है ना, तो 2.41 से सबको डिवाइड कर दो, 4.8 डिवाइड बाई 2.41, ये 2 के अराउंड मिलेगा, 2.00 समथिंग, तो ये 2 ले लिया मैंने। 2.41 डिवाइड बाई 2.41 ये 1 हो गया, एंड 3.6 डिवाइड बाई 2.41 ये आपका 1.5 हो गया, है कि नहीं। ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो ना होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे तो मेरा होल नंबर है नहीं, 1.5 है, समझ रहे हो हमेशा, ये ना आपका सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो उसको होल नंबर बना दो। कैसे बनाएंगे, सबसे छोटा इंटीजर क्या आप मल्टीप्लाई करोगे कि ये होल नंबर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर जिससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ताकि ये होल नंबर हो जाए, 2 है, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो समझो बात को, यानी कि कार्बन 4 एटम है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, देख लो ध्यान से, C4O2H3, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है। या इन लोगों ने लिखा है C4H3O2, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया, ये सब कॉलम्स बनेगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। जनरली हम लोग कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन लिखते हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा आंसर लिखा था, C4H3O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंपेरिकल वेट निकालो। इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट कैसे निकलेगा, कार्बन 4 है, मतलब कार्बन का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 12, तो 12 इंटू 4, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे उसे इंपेरिकल वेट निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 3, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 2, ये कितना हो गया 48 प्लस 3 प्लस 32, ये जो है ना, देख लो चेक कर लो, ठीक है, तो ये हो गया 83, सही है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, यहां पे हमें एक डेटा दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, और हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट होता है ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या निकल गया, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट निकल गया ट्वाइस इनटू 83, दैट्स 166। इंपेरिकल वेट निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। उसके बाद आप एन निकालना। एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल वेट, समझे। तो ये हो गया 166 बाई 83, मतलब 2। एन क्या निकला आपका 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एन टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, 2 है ना, तो C8H6O4, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, समझे। एन टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, एन क्या है 2 है मेरा, C8H6O4, डन। एक सम है, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। चलो ये हो गया सम नंबर 1। सम नंबर 2 देखते हैं। चलिए नंबर 2 देखते हैं। 4 ग्राम्स ऑफ मेटालिक क्लोराइड कंटेन्स 1.89 ग्राम ऑफ मेटल एक्स। मेटालिक क्लोराइड है, तो एलिमेंट क्या क्या है देख लो एक बार। एक मेटल है एक्स, क्लोराइड है तो क्लोरीन होगा, ठीक है। टोटल 4 ग्राम है। क्या बोल रहा है, contains 1.89 gram of metal X. Calculate the empirical formula of the metallic chloride. Atomic weight of X is 64 and chlorine का 35.5. दूसरा कॉलम क्या बनता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन या फिर वेट। X का वेट दिया हुआ देखो 1.89, टोटल 4 ग्राम था, तो क्लोरीन का वेट क्या होगा
4 माइनस 1.89 चेक कर लो, है ना 2.11, तो ये हो गया 2.11। फिर एटॉमिक वेट लिखते हैं हम लोग। एटॉमिक वेट क्या दिया हुआ है भाई, 64 दिया हुआ है और 35.5 दिया हुआ है। फिर हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालता है भाई, दिस डिवाइड बाय दिस, 1.89 डिवाइड बाय 64, 2.11 डिवाइड बाय 35.5। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप 0.03 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.06 आएगा। अगेन मैं पहले से कर चुका हूं इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब करके देख लेना। उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो 0.03 को, जो छोटा है कि नहीं, उससे हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 0.03 बाई 0.03 ये होता है आपका 1, सही है। ये 0.06 डिवाइड बाई 0.03 ये होता है 2, सही है। सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया, मतलब XCl2 यही होगा मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। सही है भाई, बिल्कुल सही है। चलो अब नंबर 3 देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, बहुत छोटा सा सम है ये। नंबर 3 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड हुज इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2O एंड वेपर डेंसिटी इज 30। अभी भी किया था ऐसा, इंपेरिकल फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले इंपेरिकल वेट निकाल लो। इंपेरिकल वेट क्या होगा, 12, 1 इंटू 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, है कि नहीं, तो ये 2 इंटू 30 यानी कि 60। फिर हम लोग n निकालते हैं। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई एम्पेरिकल वेट, 60 बाई 30 यानी कि n2 आ गया। देखिए दोनों ही समय n2 आया, इसका ये मतलब नहीं कि n हमेशा 2 आएगा, कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि C2H4O2, यही मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था, वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, बड़ा इजी सम था। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब सम नंबर 5 देख लेते हैं। सम नंबर 4 अगर आप 1 और 2 समझ गए तो सम नंबर 4 आप होमवर्क रख लो, खुद से कर लेना, कुछ खुद से भी करो यार। 2 organic compounds X and Y containing carbon and hydrogen only have vapor densities 13 and 39 respectively. State the molecular formula of X and Y. 2 कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट है और इन दोनों का वेपर डेंसिटी हमें दिया हुआ है। हमें क्या बोला है निकालने, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही लिखा है मैंने डेटा, यस। अब देखो ध्यान से देखना। अच्छा वेपर डेंसिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट तो आराम से निकल जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी 26। अब मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकल जाता है। अब देखो कैसे निकालेंगे। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब मान लेते हैं कि A एटम ऑफ कार्बन है और B एटम ऑफ हाइड्रोजन है, मान लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 12A प्लस बी होगा कि नहीं, 12A प्लस बी, और ये इसके बराबर होगा। अब क्या करते हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ए के जगह पे अब 1 बैठा दो, ठीक है। तो ए की जगह पे 1 बैठाओगे अगर आप, तो ये हो जाएगा 12 प्लस बी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तभी तो 26 होगा ना। तो बी को आपको 14 लेना पड़ेगा, चेक कर लो। अगर ए की जगह पे हम लोग 1 बैठाते हैं, 12 इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 26, तो बी क्या हो गया 14। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH14, जो कि होता ही नहीं है कुछ ऐसा, समझ रहे हो।
तो a 1 नहीं हो सकता और b 14 नहीं हो सकता, a को 2 मान लेते हैं। तो 12 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 26। ठीक है, a को हम लोगों ने 2 मान लिया, 24, तो b 2 हो गया, तो C2H2 हो गया ना। a आपका 2 है, b भी 2 है, तो C2H2 हो गया। समझ रहे हो, ये तो होगा मेरा फॉर्मूला, एल्काइन है भैया, है कि नहीं। तो आपका फॉर्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H2। कोई बंदा बोलेगा सर a को 3 ले लो, a को 3 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, ये तो मेरा 26 है, मतलब मैक्सिमम a को हम 2 ले सकते हैं। समझ रहे हो बात को। चलो, इसका फॉर्मूला निकल गया। इसका देख लेते, इसी प्रकार करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई, 2 इंटू 39, दैट्स 2 9 18, 78। अब देख लो ध्यान से, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CmHn। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 12m प्लस n, और ये 78 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। m के जगह पे अगर 1 लोगे तुम तो n बहुत ही बड़ा आएगा, चेक कर लो। m के जगह 1 लोगे, 78 माइनस 12 मतलब n क्या आ जाएगा, 66। तो CH66, ये तो कुछ होता ही नहीं भाई। m के जगह 2 ले लो तो भी C2H बहुत बड़ा आएगा, पॉसिबल नहीं है। m के जगह 3 ले लो तब भी वैसा ही कुछ आएगा। देखो m के जगह अगर 3 आपने ले लिया 36, तब भी n बहुत बड़ा आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। m के जगह 4 ले लो, m के जगह 4 ले लो तो कितना होगा 48, तो n आ जाएगा 30, तो C4H 30, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कंपाउंड भाई। m के जगह 5 ले लो, 60, 18, तब भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो, m के जगह अगर 5 लोगे तुम तो ये 60 हो गया, तो n 18 हो जाएगा, तो C5H 18, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, है कि नहीं। अब m के जगह अगर तुम 6 लेते हो तो 12 इंटू 6 प्लस n इक्वल्स टू 78, n इक्वल्स टू 6। अच्छा, m के जगह अगर 6 ले रहे हैं तो n 6 आ रहा है, जो कि मेरा एक कंपाउंड होता है भाई, बेंजीन। यहां पे आंसर क्या आया था, इथाइन, यहां पे बेंजीन। समझ रहे, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसिबल है, इसके ऊपर जा नहीं सकते हम लोग। 7 लोगे तो फिर 7 टू 14 नहीं होगा, m तो 7 होगा नहीं, m मैक्सिमम 6 हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो था नंबर 5। नंबर 6 भी देख लेते हैं। चलिए सम नंबर 6 देख लेते हैं। अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिंक 22.65, सल्फर 11.15, ऑक्सीजन 61.32%, हाइड्रोजन 4.88%। इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है हमको। मॉलिक्यूलर मास है इसका 287 ग्राम। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला assuming that all the hydrogen in the compound is present in combination with oxygen as water of crystallization। बोल जाओ, सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, उसके बाद का देखते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखना, एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक वेट, ये तीनों पता है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2265 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, 11.15 डिवाइड बाई 32। ठीक है, फिर 61.32 डिवाइड बाई 16 और 4.88 डिवाइड बाई 1। तो ये तो बड़ा इजी है, 4.88 हो जाएगा मेरा। इसको डिवाइड करोगे तो देख लेना 3.83 निकल रहा है, मैंने डिवाइड किया था पहले तो मुझे याद है। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.35 निकलेगा। ठीक है, अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं, मतलब सबको उससे डिवाइड करते हैं। 0.35 डिवाइड बाई 0.35 जो कि 1 देगा, 0.35 डिवाइड बाई 0.35
जो कि 1 देगा, 3.83 डिवाइड बाय 0.35 जो कि मेरा 11 देगा। क्या देगा? 11, आप चेक कर लेना। और 4.88 डिवाइड बाय 0.35 ये आपको 14 देगा। ठीक है, ये हो गया, ये तो मेरा निकल गया। तो जो भी होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला कोई बंदा लिखता है तो ZnSH14O11 ऐसा कुछ है। ठीक है, ये हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला assuming that all the hydrogen in the compound is present in combination with oxygen as water of crystallization। जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है वहां पे। समझो बात को, जितना भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 14 एटम है ना। वाटर क्या होता है, H2O, यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पॉसिबल है मेरा, है कि नहीं। 14 अगर आपका हाइड्रोजन एटम है तो वाटर मॉलिक्यूल आप कितना बना सकते हो, 7 बना सकते हो ना, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O, 7 2 14, है कि नहीं। मतलब कि अब अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहे, देख लो इसमें 7 है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह ये प्रेजेंट है। बाकी क्या है, ZnSO 7 हो गया, ZnSO4, यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ZnSO4.7H2O। इसका वेट निकालते हैं हम लोग, ठीक है, समझो बात को, 7H2O होगा, ठीक है। तो 7 ऑक्सीजन यहाँ यूटिलाइज हो गया तो 4 बचेगा। इसका इंपेरिकल वेट निकाल लो भैया, दिया हुआ है। जिंक का 65 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 4 प्लस 7 इंटू, वाटर का तो 18 होता है बिकॉज हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 18, सही है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 65 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 8 56, 7 8 9 10 12, सही है। सबको ऐड कर लो तो 126 65 32 64, 6 12 12 18 17, ठीक, 6 12 6 18, 287 निकलना है। अगर इंपेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम है मतलब NB1 होगा, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो यही मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का। क्यों? क्योंकि इंपेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट यहां पे सेम निकल गया था। यस, ZnSO4.7H2। समझ में आया? चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले सम्स देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।